Assalamualaikum to everyone. Welcome to my channel. If you're new here, please like and subscribe my channel. Let's start now. Today's topic is understanding of anatomy and its subdivisions. एनाटॉमी हम इस टर्म को कहते हैं जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें और उस बॉडी के पार्ट्स का रिलेशनशिप हो अदर्स बॉडी पार्ट्स से. Anatomy, the study of the structure of body parts and their relationships to one another. ओके मीन्स कि एनाटॉमी में सिर्फ और सिर्फ हम स्टडी करते हैं बॉडी के पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स की, एंड फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस की. डिफरेंस बिटवीन दैट इज ओके एनाटॉमी इज ओनली वी स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स. और एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है कटिंग अप. ओके एनाटॉमी को सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है जिसमें ग्रॉस एनाटॉमी आ जाती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आ जाती है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी आ जाती है एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी आ जाती है. अब हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं. ग्रॉस एनाटॉमी जो है हम ऐसी एनाटॉमी मीन्स के स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स part and structures for body that are visible to the naked eye. वो बॉडी के पार्ट्स, वो बॉडी के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स जो कि विजिबल हों, जो कि हमें नज़र आए अपनी नेक्ड आई से, जो हमें ज़रूरत नहीं पड़े माइक्रोस्कोपिक की, विदाउट माइक्रोस्कोप हमें नज़र आए, उसे हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी. और ग्रॉस एनाटॉमी को मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल्स हमारी मसल्स हैं, हमारी बोन्स हैं, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, और सबसे बड़ी और स्किन हमारी जो है वो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, इसलिए हम इसे टर्म दी गई है अगर ग्रॉस एनाटॉमी, जिसके स्ट्रक्चर्स को हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ग्रॉस एनाटॉमी. और ग्रॉस एनाटॉमी फर्दर डिवाइड की गई है रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमेटिक एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी. रीजनल एनाटॉमी all structure in one part of the body such as the abdomen or legs. For example हमारा जो abdomen part है उसमें जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, ऑर्गन पार्ट्स आ रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर में बाउंड हैं. लाइक एब्डोमेन में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है, और जो भी वहाँ पर एब्डोमेन के एरिया में जो भी पार्ट्स आ रहे हैं वो बाउंड हैं स्ट्रक्चर्स, एक ही स्ट्रक्चर में एक ही पार्ट वो कहला रहा है, इसलिए हम इसे रीजनल एनाटॉमी कह रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारी लेग्स हैं, लेग्स का जो रीजन है एक ही पार्ट जो है हम उसको डिवाइड करें तो इसलिए हम कह रहे हैं रीजनल एनाटॉमी. एंड सिस्टमेटिक एनाटॉमी we study the system of the bodies, like gross anatomy of the body is studied by systems. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है 11 सिस्टम्स हैं, उनकी 11 सिस्टम जो कि हमें अपनी नेक, वो सिस्टम जो कि हमें अपनी नेक आई से नज़र आते हों, सिस्टमेटिक एनाटॉमी में हम उन्हें स्टडी करते हैं. एंड surface anatomy, study of internal structures as they related to the overlying skin. वो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो कि ओवरलाइंग हो किसी भी मेम्ब्रेन से फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इंटरनल, वो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स इंटरनल वो कवर किए हुए हमारी स्किन ने, तो स्किन हमारी क्या है, सरफेस एनाटॉमी है. Study of internal structures as they relate to the overlying skin is called the surface anatomy. And number second, microscopic anatomy, जो कि हमारा सब डिवीजन एनाटॉमी का सेकंड पार्ट है. तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वर्ड से ही पता चल रहा है कि माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते बॉडी के वो पार्ट्स.
माइक्रो मीन्स बिल्कुल ही स्मॉल, जो कि हमें अपनी आँख से नज़र ना आए, जैसे कि हमारे बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी के टिश्यूज़, हम विदाउट माइक्रोस्कोप इन्हें नहीं देख सकते। स्टडी ऑफ द सेल्स वी से साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल्स एंड लॉजी मीन्स study, and study of tissues is called histology. Histo means tissues and logy means study. So माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम बॉडी के वो सेल्स और उन टिश्यूज़ और उन पार्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि हमें अपनी नेक्ड आई से नज़र नहीं आती। आई होप यू अंडरस्टैंड द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नंबर थर्ड इज़ डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ द बॉडी बिफोर बर्थ। मीन्स कि जो पैदाइश से पहले जो डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, उसे हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। नंबर 4 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। जितनी भी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस आती हैं एनाटॉमी में, लाइक पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वी से स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। इट्स पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में जितनी भी जो डिजीज़ कॉजिंग चेंजेस हैं, लाइक हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में जो भी चेंजेस आती हैं वो बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़, कोई डिजीज़ जो है वो कॉज करती हैं हमारी बॉडी में चेंजेस, इसी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में, उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज्ड बाय डिजीज़। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, कोई भी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि हम देख सकें ज़रिए एक्सरे के ज़रिए, उसे हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स विजुलाइज्ड बाय एक्सरे। एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स at a cellular level. Knowledge of living molecules such as water, protein, carbohydrate, lipids, and nucleic acid is called the molecular biology. Okay, and subcellular level means level of organization level lower than the cellular. फॉर एग्जाम्पल वायरस, प्रियॉन्स एंड वायराइड्स जो हैं हमारे पास, ये ना तो कंसीडर किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जब वायरस जो है इन्वायरमेंट में होता है तो हम उसे कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ही उसे कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, वो इंटर हो जाता है, तो हम उसे कंसीडर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप की सेलुलर लेवल को हम कहते हैं सब सेलुलर लेवल। ओके, आई होप